धर्म के अनुयायी की संख्या कम क्यों है, ठीक है ना। मतलब देखिए बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है ना विदेशों में ज्यादा है, लेकिन इंडिया में क्या जी कम है। और आपको पहले बताया गया कि जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है या विकास जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, भारत से हुआ है, लेकिन भारत में क्या जी कम है, आज की स्थिति में बहुत ज्यादा कम है। कम होने का रीजन क्या है देखिए, तो है क्या कि मतलब बौद्ध धर्म जहाँ से शुरू हुआ था, मतलब जैसे शुरू किया गया था स्टार्टिंग, मतलब पहले क्या था कि बौद्धिक धर्म चल रहा था, लोग ज्यादातर बौद्धिक धर्म पर क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। तो आगे चलकर कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में ही ना बौद्धिक धर्म ही फिर से क्या आ गया, ठीक है। कहने का मतलब जो लोग हैं वो आपका मतलब फिर से मूर्ति पूजा करने लगे, फिर से मतलब ज्यादातर मतलब तर्क वितर्क किए बिना विश्वास करने लगे, ठीक है ना। ज्यादातर आत्मा को मानने लगे, ठीक है ना, इस तरह चीजों को मानने लगे। देखिए कुछ लोग भगवान आपका है क्या कि भगवान बुद्ध को सुनिए, बौद्ध महात्मा बुद्ध को भगवान मानने लगे, मूर्ति पूजा करें, उनकी मूर्ति बनाकर मूर्ति को पूजा वूजा करने लगे, ठीक है। और यही चीज वैदिक धर्म में भी की जा रही थी। फिर कुछ वैदिक धर्म वाले लोग क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को कृष्ण के 10वें अवतार मानने लगे, क्या मतलब कहानियां लिखने लगे। कुछ लोग मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, कुछ लोग क्या जी कहानियां लिखने लगे और बोले क्या कि भाई साहब जो भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं वो कृष्ण क्या जी 10वें अवतार हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ बौद्धिक धर्म चल रहा था, क्या चल रहा था, बौद्धिक धर्म। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मतलब ये जो बुद्ध जो है नो जी वो क्या है, भगवान है। तो फिर वही वैदिक धर्म में ही आ गए, ठीक है ना। वैदिक धर्म में क्या गया कि मतलब वेदों वेदों के आधार पर मतलब पाठन किया जाता था मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और फिर कुछ लोग बोल रहे हैं क्या भाई साहब कि जो गौतम बुद्ध है ना वो कृष्ण के 10वें अवतार हैं, क्या जी 10वें अवतार है। तो ये भी क्या मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो बोल रहे हैं क्या कि मतलब भगवान की मतलब बात किया जाए, मतलब जो महात्मा बुद्ध है वो मनुष्य नहीं, वो क्या जी एक भगवान है, क्या जी भगवान। तो पहले वाली बात मतलब वैदिक वाली बात की जा रही है, तो इस तरह क्या होता है खत्म हो जाता है। अब देखिए इसके मतलब क्या होते हैं कि इसी कारण से फिर से यह वैदिक धर्म क्या था जी आ जाता है। मतलब वैदिक धर्म से स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में जो है महाजन पद काल उसमें वैदिक धर्म ही चल रहा था, और आगे चलकर भी क्या आता है वैदिक धर्म ही आ जाता है। और ऐसे कर कर आपका जो भारत में आपका क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं कम होते जाते हैं, ज्यादातर पूजा पाठ पर उन लोग विश्वास करने लगते हैं इसको छोड़कर। तो है क्या भारत में एक सर्वे कराया गया है, तो भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या मात्र कितना जी 1% है। कितना जी 1% है। कितना है आपका 1%। वर्ल्ड में इसकी 33% है। कितना जी 33%। तो जनसंख्या के इंडिया के मुताबिक बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत ही क्या जी कम है। तो आपका है क्या भारत में आपके लिए सवाल बन जाएगा क्वेश्चन के लिए कि भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी की संख्या कितनी है जी 1% है, मतलब बहुत ही क्या जी कम है। ये कब के जनगणना के अनुसार की बात है, 2011 के जनगणना के अनुसार। अब है क्या भारत में सबसे अधिक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी उस 1% में है, ठीक है ना। सबसे अधिक कहाँ है भाई साहब, महाराष्ट्र में। वो कितना तिहाई, तो कितना हिस्सा, तो 2/3। अब यहाँ पर होने का कारण क्या है, तो भीमराव अंबेडकर। कौन जी, भीमराव अंबेडकर। तो है क्या इसका प्रमुख कारण क्या है कि भाई साहब डॉक्टर भीमराव क्या जी अंबेडकर के द्वारा व्यापक स्तर पर धर्म परिवर्तन किया गया था। क्या कहता जी, धर्म परिवर्तन किया गया था, ठीक है। ये मतलब वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, ठीक है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इस चीजों को क्या जी नहीं मानते थे, इसलिए तो वो संविधान में आए, इतिहास लिख डाला, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाती। तो है आपको याद मतलब मुख्य रूप से पॉइंट क्या याद रखना है कि मतलब इसमें कि भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या क्यों कम हो गई। तो मतलब आप ये बोलेंगे कि स्टार्टिंग में ही बौद्ध धर्म मतलब वैदिक धर्म पर सब कुछ चल रहा था, लोग उस पर जोड़ रहे थे। और फिर हुआ क्या, स्टार्टिंग में जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा थे तो उस समय तक उनके मार्गों पर लोगों ने चला, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध की डेथ कर हो गई तो उसके बाद वो बताने लगे कि जो महात्मा बुद्ध थे वो उनकी अब मूर्ति बना दिया जाए, पूजा वूजा किया जाए, और इस चीज का वो विरोध कर रहे थे महात्मा जो बुद्ध थे। और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो भाई साहब कृष्ण जी के क्या जी 10वें अवतार है, फिर भी उनकी तुलना किससे हो गई, भगवान से होने लगी। तो यहाँ स्टार्टिंग में वैदिक धर्म से फिर बाद में वो क्या वैदिक धर्म ही आ जाता है, मतलब यहाँ पर वैदिक धर्म इसमें समावित हो जाती है और इस तरह खत्म हो जाता है। अब भाई क्या देखिए भारत में बौद्धिक धर्म की विलुप्ति के कारण के मूल तत्व क्या है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा ईश्वरीय सत्ता, किसकी जी, ईश्वरीय सत्ता मतलब ईश्वर होते हैं इसकी बात। फिर क्या जाति व्यवस्था मतलब वर्ण व्यवस्था, ठीक है। और फिर क्या मूर्ति पूजा और आत्मा जैसे तत्वों का खंडन किया था, मतलब तर्क वितर्क के द्वारा कहा कि भाई साहब इस चीज पर आप विश्वास न करें, आप किसी दूसरे चीज पर मोक्ष प्राप्त करने का विश्वास कीजिए, ठीक है। तो है क्या ईश्वरीय सत्ता, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा और क्या जी आत्मा जैसे तत्व का जी खंडन किया था, मतलब इनको इनडायरेक्टली विरोध किया था। किंतु बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु जी, महात्मा क्या जी मृत्यु के बाद इस धर्म में वैदिक धर्म का समावेश हो गया।
इस धर्म में क्या हुआ जी, वैदिक धर्म का समावेश हो गया, मतलब जाकर इसमें आ गया। कैसे आ गया भाई साहब, लोग ईश्वरीय पूजा करने लगे, मतलब भाई साहब उसको क्या ईश्वर मान लिए, पूजा करने लगे, ठीक है। फिर आपका जाति व्यवस्था को मानने लगे, आज भी पूरा मतलब बड़े पैमाने पर माना जाता है, ठीक है। फिर आप क्या मूर्ति पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। फिर क्या आत्मा जैसे तो आत्मा जैसे चीजों को भी बहुत बड़े पैमाने पर माना जाता है, इसी चीज कई लोगों का जान भी चला जाता है। अब देखिए विदेशों में, लेकिन यही चीज जो है बौद्ध धर्म का जो है विदेशों में इसका ज्यादा प्रसार क्यों हुआ, तो विदेशों में वैदिक धर्म क्या उन्नयन, उन्नयन मतलब बहुत ज्यादा ऊपर, ठीक है ना, बढ़ना उन्नयन का मतलब होता है। तो है क्या उन्नयन का प्रमुख कारण क्या था, वैदिक धर्म या प्रतिद्वंदी का अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पर जो था ना वैदिक धर्म नहीं था। इंडिया में वैदिक धर्म पहले से था और फिर बाद में मतलब थोड़ा सा खत्म हुआ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ आ गया, और आज के जमाने में बहुत ज्यादा है वैदिक धर्म, ठीक है। हर कोई अपने धर्म के लिए ही लड़ रहा है, मतलब मारकाट भी इसी के लिए हो रहा है ज्यादातर, तो इसी चीज के लिए। तो अगर मतलब किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी फैमिली में अगर आपको आगे निकलना है तो धर्म सिर्फ आपके घर के लिए है, बाहर में आप धर्म को भूल जाइए। तभी जाकर धर्म के अलावा आप जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था किसी इन सारे चीजों को मतलब महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग अगर आप सारे मतलब सिर्फ वो घर में उसको मनाइए, बाकी एरिया में आप उसे क्या कीजिए, छोड़िए, इग्नोर मारिए और उसके बाद आगे आस्ते आस्ते आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक व्यवसाय करना है फॉर एग्जाम्पल, अब उस व्यवसाय करना है और व्यवसाय में अगर आप मतलब एक दुकानदार हैं तो वहां पर आपके दुकानदार पर कई प्रकार के मतलब हर एक जाति के लोग जाएंगे, तो क्या आप वहां पर जातिगत व्यवस्था का काम करेंगे, नहीं। फिर अगर मतलब हर एक धर्म के लोग भी जाएंगे, ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग ये जो आपका जो धर्म है ये घर में है, घर के बाहर आपका कोई धर्म नहीं है, किसी भी मतलब के एक चीज का आप मतलब विशेष जोर पूजा पर नहीं दे सकते, सारे को आपको मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में कहा भी गया कि मतलब कोई भी धर्म इंडिया में आता है तो उसे तहे दिल से स्वागत किया जाता है, बस नोट कीजिए।